नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मुन नाफ़ि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में से एक छोटी सी नज़म या बैत या शेर, जो भी आप कहना चाहें, उसका चुनाव किया। बैत होती है जिसमें दोनों मिसरे हम वज़न हों और दोनों मिसरों में एक रब्त पाया जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिक शोदे दिल खड़ाया आप भी नाले खड़िया हूँ, खड़िया खड़िया वलिया नाही संग महबूबा दे रलिया हूँ। यानी जब आशिक ने अपने महबूब का दीदार किया, उसको देखा, उसके औसाफ देखे, तो वो उसका गर्विदा हो गया। उसने ना सिर्फ अपना दिल उसको दे दिया, उसको कुर्बान कर दिया उस पर, बल्कि अपने आप को भी गवा दिया, ख़ुद भी मस्त हो गया। इसको समझने के लिए बीबी ज़ुलेखा का वाक़या बड़ा मुआविन होगा कि जब बीबी ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जमाल नबूवत को देखा, आपके हुस्न जमाल को देखा, आपके आदात व अतवार को देखा, आपके अखलाक को देखा, आपके ज़ाहिरी और बातनी हुस्न को देखा, तो आप गर्विदा हो गई और अपना दिल उनको दे बैठी। अब जब आपने अपना आप भी गवा दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो चर्चे थे, वो जो एलीट थी या जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन थी मिस्र की, उनमें ये आहिस्ता आहिस्ता ये गुफ्तगू चलना शुरू हुई। तो उन्होंने बीबी ज़ुलेखा से कहा कि भाई तुम अपने आप को देखो, तुम वज़ीर आज़म की बीवी हो, वो एक ग़ुलाम है, तुम अपनी उम्र देखो, उसकी उम्र देखो, तो ये मुनासिब नहीं है, लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं। अब बीबी ज़ुलेखा को और तो समझ ना आया, उनको समझाने के लिए उन्होंने एक दावत का एहतमाम किया। उसमें तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को दावत दी। जब ज़नाने मिस्र वहाँ पहुँची, तो एक हीले से, एक तरीके से बीबी ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुज़ार दिया। जब उनकी निगाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, तो इस हद में मुस्तग़र्रक़, मस्त और बेखुद हो गई कि बजाय वो जो संगतरे या जो फ्रूट उनके हाथ में था उनको काटने की, उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी और उनको ख़बर भी ना हुई। तो बैन इसमें जो सुल्तान बाहू फरमा रहे कि आशिक शोदे दिल खड़ाया, कि आशिक ने जो अपने महबूब को देखा तो अपना दिल गवा दिया। आपे नाल वो खड़िया हूँ, के साथ उसने अपने आप को भी गवा दिया, दुई ख़त्म कर दी। अगर फरमाते हैं कि खड़िया खड़िया वलिया नाही संग महबूबा दे रलिया हूँ, गुम हो गया, इस दर्जे में गुम होया कि वो वापस नहीं लौटा फिर, और महबूबों के संग महबूब ही हो गया। इसके बारे में शाह हुसैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना कि रांझण कूक दी मैं आपे रांझण होई, सदो नी मैनू दीदू रांझण हीर ना आखो कोई, रांझा मैं विच मैं रांझण विच होर ख्याल ना कोई, जिस दिल दी मैं प्रीत लगाई ओदे वर्गी होई। यानी फिर वो आशिक और माशूक का जो फ़र्क है वो दुई ख़त्म हो जाती है और एक हो जाता है। फिर वो ये कैफियत होती है कि तू भी तू होता है और मैं भी तू होता है, उसमें मैं ख़त्म हो जाती है। आगे वो फरमाते हैं कि अकल फ़िक्र दियाँ सब भुल गईयाँ, जद इश्क नाल जा मिलिया हूँ, मैं कुर्बान तन्हा दा बाहू जिन्हें इश्क जवानी चढ़िया हूँ।
آپ فرماتے ہیں کہ جب عاشق بھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا دل بھی دے دیتا ہے، دل بھی گم کر دیتا ہے، خود بھی گم ہو جاتا ہے، پھر تو ہی تو رہ جاتا ہے، تو وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں عقل اور فکر، فلسفہ، منطق، وہ سب ان کا مقام ختم ہو جاتا ہے، ان کی کوئی جا نہیں ہوتی. جیسے فرمایا نا کہ چپ او میر علی اے جا نہیں بولن دی، کہ وہاں پھر خاموش اس بات کو سمجھنا عقل اور فکر کی بس کی بات نہیں رہتی. اور اس مقام پہ وہ اس مقام پہ ہوتا ہے کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قربان تنہا تو باہو، کیا فرماتے ہیں کہ اے باہو میں ان پہ قربان ہو جاؤں جنہاں عشق جوانی چڑھیا ہو، کہ جنہوں نے اپنے عشق کو پروان چڑھا کر اسے ایک تناور درخت بنا دیا. تو اللہ کریم یہ جو عشق اور محبت کی مستی ہے یہ آپ کو، ہم سب کو نصیب کرے اور ہم اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، کیونکہ بغیر ان کیفیات کے علم جتنا بھی ہو جائے وہ جسد بے روح کی طرح ہے، یعنی وہ جسم ہے جس میں روح نہ ہو. اسلام اور ایمان میں بنیادی فرق یہی ہے، اسلام اس کا ظاہری جسم ہے اور ایمان وہ کیفیات ہیں، اور ان دونوں کو جو حسین امتزاج ہے انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جس کا یہ جو تخلیق ہے اس کی متقاضی تھی، جو اللہ کریم کی چاہت تھی کہ ایک ایسا ہو جو مجھے پہچانے، اور جو اس کو پہچان گیا وہ پھر فلاح پا گیا. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.